अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद तौसीफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके में एलएलएम का क्या प्रोसेस है, उसकी क्या फ़ी है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं। सबसे पहले मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड है। आपको फ़ाइल कंप्लीट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, इसमें आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट रिक्वायर है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट रिक्वायर है। अगर आपका 3 ईयर का एलएलबी है तो भी आप एलएलएम के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपका 5 ईयर का एलएलबी है तो भी आप यूके में एलएलएम के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले आपके जो यूनिवर्सिटी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, इसमें आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री, आपका ट्रांसक्रिप्ट, आपको 2 रेफरेंस लेटर चाहिए होते हैं डिफरेंट 2 प्रोफेसर के, और इसमें आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं, ये डॉक्यूमेंट भी आपका रिक्वायर है। सेकेंड स्टेप, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आप एडमिशन किस तरह अप्लाई करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद आपने एडमिशन प्रोसेस करवाना है। एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। यूनिवर्सिटी में आपने अपना कोर्स चूज़ करना है। उस कोर्स के अकॉर्डिंगली फिर आपको एक एसओपी रेडी करना है, ठीक है। उस एसओपी के बाद आप एडमिशन अप्लाई कर देते हैं। एडमिशन में यूके में एलएलएम के लिए आपको बजट कितना रिक्वायर है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। बजट में आपको यूनिवर्सिटी की ओवरऑल फ़ी चेक करनी पड़ती है कि यूनिवर्सिटी की फ़ी कितनी है, ठीक है। मोस्टली यूनिवर्सिटी की 50% डिपॉजिट देना लाजमी होता है, ठीक है। जो भी आपकी ओवरऑल फ़ी होगी, आप ये बात माइंड में रखें कि अगर यहाँ से इनिशियल डिपॉजिट फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी की फ़ी 16,000 पाउंड है, उसकी इनरोलमेंट के टाइम तक आपने 50% कंप्लीट करनी होती है। यहाँ से आप बेशक आप 5,000 पाउंड दे के जाएँ, लेकिन 8,000 पाउंड, 16,000 का 50% 8,000 बनेगा, उसको आपने वहाँ पे कंप्लीट करना है। तो माइंड में रखिएगा 50% डिपॉजिट ओवरऑल फ़ी की होगी। इसके बाद आपकी 1 ईयर का कोर्स है तो 1 ईयर की हेल्थ इंश्योरेंस 1038 पाउंड करंटली जो चल रही है, 1038 पाउंड वो पे करने हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी 490 पाउंड वो आपने पे करने हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली फ़ी, हेल्थ इंश्योरेंस और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, ये तीनों मिला के आपका जो बजट रिक्वायर होता है वो तकरीबन आपका 30 से 32 लाख के राउंड अबाउट है। इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर है? बैंक स्टेटमेंट का फार्मूला ये है कि रिमेनिंग फ़ी और 9 मंथ का लिविंग एक्सपेंस, ठीक है। इसमें रिमेनिंग फ़ी और 9 मंथ का लिविंग एक्सपेंस को मर्ज करके जो आपकी स्टेटमेंट बनेगी वो आपके लगेगी। अगर आपके पास स्टेटमेंट आपकी अपनी है तो आपका 30 से 32 लाख के एक्सपेंस में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बैंक स्टेटमेंट अरेंज करनी है तो फिर आप अपना माइंड में रखें कि 32 से 35 लाख तक आपका बजट यूके में एलएलएम के लिए आ सकता है। एलएलएम के जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो 1 ईयर की होती है, तो आप 1 ईयर का कोर्स सेलेक्ट करेंगे और 2 ईयर का आपको पोस्ट स्टडी वर्क भी साथ मिल जाता है। पोस्ट स्टडी वर्क में ये होगा कि आप वहाँ पे फुली टाइम आपको वर्क अलाउ होगा 2 साल के लिए। फॉर एग्जांपल 1 साल का आपका कोर्स है, उसमें आपको 20 आवर पर वीक वर्क अलाउ होता है, और जब आप पीएसडब्ल्यू पे शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर आपको 2 साल 24/7 आप वर्क कर सकते हैं, कोई भी वर्क की लिमिटेशन नहीं होती। एलएलएम के कोर्सेज में मेन जो स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी आती है कि क्या वो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाते हैं या नहीं, या हाई फ़ी को बेयर कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें आपके लिए यूके में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें मिनिमम से मिनिमम फ़ी के भी ऑप्शन है। मींस के 9,700 पाउंड्स की यूनिवर्सिटी भी ऑफर कर रही है एलएलएम को 1 ईयर के कोर्स को। इसमें लैंग्वेज सर्ट ऑनलाइन भी चल जाता है, इसमें पीटी और आइल्स भी चल जाता है, ठीक है। इसमें अगर आप एलएलएम जनरल में जाते हैं तो इसमें आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है 6.5 ओवरऑल, ईच 6.0, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की ये रिक्वायरमेंट है। इसके अकॉर्डिंगली ही आप लैंग्वेज सर्ट का जो है वो स्कोर कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 12 ला के कोर्स को चूज़ करते हैं तो उसकी आइल्स की रिक्वायरमेंट हाई है, 7.5 तक ओवरऑल या 7.0 ओवरऑल तक आइल्स की रिक्वायरमेंट है। तो एलएलएम जनरल की रिक्वायरमेंट और 12 ला के दोनों की फीसिस का और इंग्लिश की दोनों की रिक्वायरमेंट में डिफरेंस है। एलएलएम जनरल जो है वो एक नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, लेकिन 12 ला में आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो इसमें आप एलएलएम जनरल में आप एक नॉर्मल डिग्री लेके आएंगे, लेकिन अगर आप 12 की डिग्री लेते हैं तो आपके नाम के साथ एक बैरिस्टर का टैग भी लगेगा। अगर आप पाकिस्तान से अच्छी यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया हुआ है तो आपको यूके में इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है।
आपको एमओआई लेटर बेस के ऊपर भी एडमिशन मिल जाएगा। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ एमओआई एक्सेप्ट करती हैं, पाकिस्तान की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का। एलएलएम के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको प्रोवाइड की है। इसमें आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, या मेरे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, या नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने फ़िज़िकली विज़िट करना है तो हमारे 2 ऑफिसेज़ हैं पाकिस्तान में, एक लाहौर में है और एक जेलम में है, कि आप हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।